नमस्कार, मैं हूं एमएस राजपूत और आप देख रहे हैं सक्सेस प्लस। सक्सेस प्लस के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सक्सेस प्लस के चैनल पे DSSB के डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप वहां पर आपको जितनी भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है सारी प्रोवाइड करवा दी गई है। आज हम बात करेंगे DSSB के सिलेबस के बारे में कि PRT का क्या सिलेबस रहने वाला है और TGT का क्या सिलेबस रहने वाला है। तो चलिए हम जानते हैं कि DSSB के TGT और PRT के सिलेबस को एक बार हम डिस्कस करते हैं। चलिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि DSSB का जो पैटर्न है वहां पर ग्रुप ए और ग्रुप बी है ना, दो पार्ट में पेपर होते हैं, 100 नंबर और 100 नंबर। यानी टोटल जो मार्क्स होता है वो कितने होते हैं? टोटल मार्क्स कितने होते हैं बच्चों? 200 मार्क्स के होते हैं। तो हम देखते हैं कि वो 200 मार्क्स जो है वह किस प्रकार से होता है। चलिए, अगर हम बात करें तो उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे भी हम चर्चा करना चाहेंगे। जैसे कि अगर आप देखें, जो सबसे पहला है कि भाई द सिलेक्शन विल बी डन थ्रू ऑनलाइन एग्जाम। ये सबको पता है कि पेपर जो आपके होने वाले हैं वो ऑनलाइन पेपर होंगे, ठीक है? ऑनलाइन पेपर होंगे, ऑफलाइन पेपर नहीं होगा। क्लियर है यहां पर? और ऑनलाइन पेपर दोनों ही पोस्ट के लिए होने वाला है, TGT के लिए भी, PRT के लिए भी और नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के लिए भी। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है कि भाई 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके होंगे और एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। यानी 200 प्रश्न कितने नंबर के हो गए? टोटल 200 नंबर के हो गए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों पॉइंट्स को हमने क्या किया? कर लिया। यहाँ पे क्लियर है, कोई डाउट नहीं यहाँ पे। चलिए, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु। तीसरा जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, वह है कि अगर आपने एक प्रश्न गलत कर दिया तो आपके मार्क्स कितने कटेंगे? तो 0.25, ठीक है, एक गलती पे। तो सपोज करो कि आपसे अगर 4 गलतियां हुई हैं तो कह सकते हो कि आप 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। क्लियर है? समझ रहे हो बात को? 3 बिंदुओं पर हमने डिस्कस किया। अब चौथा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वह यह है कि भाई जो क्वेश्चन पेपर होंगे ना वो दोनों ही भाषाओं में, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल होगा। क्लियर है? तो यहां पर ये 4 महत्वपूर्ण बातें जो आपको जानना बेहद आवश्यक है। क्लियर है? यहां पे सबसे पहला नंबर 1 कि पेपर ऑनलाइन कंडक्ट होंगे, तो आप ऑनलाइन के हिसाब से प्रिपेयर रहें। क्लियर है? दूसरा, 200 नंबर के प्रश्न होंगे 200 मार्क्स के लिए, यानी एक प्रश्न जो है 1 मार्क्स का होगा। तीसरा जो मुख्य बिंदु है, एक गलती पर आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25, यानी 4 गलतियां करते हैं तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। और लास्ट है कि पेपर जो होंगे वह बाइलिंगुअल होंगे, यानी दोनों लैंग्वेजेस में आपके प्रश्न पत्र होंगे। समझ में आ रही है बात? अब आगे अगर हम चलें, अगर हम बात करें तो क्वेश्चंस कितने कितने मार्क्स के रहने वाले हैं। तो चलिए इसको भी जान लेते हैं। कि यहां पर जो 100 नंबर का है वह कैसे हम कैटेगराइज करते हैं 100 मार्क्स के लिए। तो इसके लिए आप देखिए, ध्यान से देखिएगा इन चीजों को, बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला जो 1 नंबर पे आप देख रहे होंगे यहां पर जनरल अवेयरनेस है ना, यानी आप कह सकते हैं कि ये जनरल स्टडीज प्लस करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो होंगे आपके, ये कितने होंगे? यह 20 मार्क्स के होंगे। क्लियर है? 20 मार्क्स के आपके क्या होंगे? GS प्लस करंट अफेयर्स होंगे। दूसरा जो होगा, वह जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, तर्क शक्ति, या फिर कह सकते हैं आप रीजनिंग एबिलिटी। आपको यहां भी इसके 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे और यह भी कितने मार्क्स के होंगे? 20 मार्क्स के होंगे। बात समझ में आ रही है? तीसरा जो पार्ट है वह अर्थमेटिकल है, यानी मैथमेटिक्स का है, और मैथमेटिक्स के ज्यादातर प्रश्न अर्थमेटिक्स से पूछे जाते हैं। अर्थमेटिकल पेपर में क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं और इसको न्यूमेरिकल एबिलिटी कहिए या अर्थमेटिकल कहिए। क्लियर है? यानी मैथमेटिक्स कुल मिलाकर के वह मैथमेटिक्स होगा, और मैथमेटिक्स के भी कितने प्रश्न होंगे? 20 प्रश्न होंगे 20 नंबर के लिए।
तो अब तक हमने क्या देखा कि जनरल स्टडी प्लस करंट अफेयर्स 20 नंबर के, 20 नंबर का आपका जनरल रीजनिंग एबिलिटी और 20 नंबर का न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा। चलिए अब तीसरा जो होगा वह हिंदी लैंग्वेज का क्वेश्चंस होंगे, हिंदी लैंग्वेजेस एंड कॉम्प्रिहेंशन। इसमें आपके ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। यह भी 20 नंबर के 20 प्रश्न 20 नंबर के क्लियर है। और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन यानी यहां भी इंग्लिश ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चंस होगा। यह भी 20 प्रश्न 20 नंबर के पूछे जाएंगे। तो अगर हम टोटल देखते हैं तो यहां पे प्रश्नों की संख्या की अगर बात करें तो प्रश्नों की संख्या भी कितना हो गया टोटल, यानी 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जो कि कितना होगा मार्क्स 100 मार्क्स होगा। यानी अगर आप देखें तो एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का है। क्लियर है? आई होप सो कि यह जो है आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब समझते हैं कि 100 नंबर के अलावा जो दूसरा जो 100 नंबर है, यानी टोटल 200 नंबर हमने आपको बताया है। 100 नंबर का हमने बता दिया कि भाई 20 मार्क्स के 5 सेक्शन होंगे। 20 मार्क्स कौन से होंगे आपके, जनरल स्टडी और करंट अफेयर्स। 20 मार्क्स के आपके होने वाले हैं रीजनिंग, 20 मार्क्स का मैथमेटिक्स होगा, 20 मार्क्स का इंग्लिश होगा, 20 मार्क्स का हिंदी होगा। ठीक है, वो 100 नंबर हो गए। अब जो अतिरिक्त 100 नंबर हैं उसमें यहां पर बात हम करेंगे पीआरटी के बारे में और टीजीटी के बारे में। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं। यहां पर अगर हम समझें तो देखिए यहां पर आपने देखा होगा कि सब्जेक्ट लिखा हुआ है और सब्जेक्ट के बाद यहां पे 100 नंबर। तो हम ये 100 नंबर पीआरटी का डिस्कस करेंगे और ये 100 नंबर कहां से पूछा जाएगा, ये होगा टीजीटी का। तो इस पर भी हम आपको कुछ विशेष बात बताएंगे, इसको ध्यान देने की बात है। चलिए इसको हम थोड़ा सा वृत्त रूप में समझें। चलिए इसके लिए हम एक अतिरिक्त पेज ले लेते हैं। इस पेज के लिए आइए अब यहां पे समझेंगे चीजों को। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको यहां बता दूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। हमने बताया था आपको कि इसको पार्ट ए कह लें या पार्ट फर्स्ट कह लें। ठीक है, क्योंकि यह मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको कोई डाउट ना हो, आप इससे थोड़ा सा कंपैरेटिवली थोड़ा कंपेयर करके भी आप चीजों को देख पाए। यहां हमने आपको बोल दिया क्या, यहां हमने आपको बोल दिया सबसे पहले जीएस प्लस करंट अफेयर्स। ठीक है, ये आपका होने वाला है कितने मार्क्स का, 20। मैथ्स कितना हो गया, यहाँ पे 20 मार्क्स का हो गया। ठीक है, रीजनिंग कितना हो गया, 20 मार्क्स का हो गया। आपका हिंदी कितना हो गया, 20 मार्क्स का हो गया। और आपके इंग्लिश जो है वो कितने मार्क्स के हो गए, 20 मार्क्स के हो गए। तो यहां हमने क्या देख लिया कि टोटल जो है 100 इस पार्ट से आ रहा है। क्लियर है? अब जो 100 नंबर है, यहां पर अगर हम बात करें 100 नंबर का, तो यहां पर देखिए जो पीआरटी है, पीआरटी में जो 100 नंबर आएंगे वह आएंगे आपके साइकोलॉजी से। ठीक है, साइकोलॉजी या उसे पैडागॉजी कहें आप। तो यहां पर साइकोलॉजी पैडागॉजी। अब साइकोलॉजी पैडागॉजी के जो 100 नंबर के प्रश्न होंगे बच्चों, यहां पर आप ध्यान से आपको समझने की आवश्यकता है। यहां पर मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी के कुछ मतलब मिक्स चैप्टर आते हैं। जैसे अगर आप बात करें तो सीटेट में आपने पढ़ा होगा चाइल्ड साइकोलॉजी, तो आप याद रखना इसमें जो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वह चाइल्ड साइकोलॉजी के होंगे। ठीक बात, चाइल्ड साइकोलॉजी के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा जो इसमें क्वेश्चंस होंगे वो आपको यहां पर मिलेगा टीचिंग मैथोलॉजी का, टीचिंग मेथड से रिलेटेड है ना, जिसमें आपने पढ़ाई होगा कि भाई जितनी भी टीचिंग मैथोलॉजी है, जैसे इंडक्टिव मेथड पढ़ा है आपने, डिडक्टिव मेथड पढ़ा है, प्रोजेक्ट मेथड पढ़ा है। क्लियर है? तो वो सारे मेथड्स यहाँ पे पूछे जाते हैं। तीसरा जो है यहाँ पर एक रिसर्च मैथोलॉजी है ना, रिसर्च मैथोलॉजी से भी क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको कई बार वेरिएबल से क्वेश्चन देखने को मिला है, कई बार आपको वहां पे स्टैटिक्स के भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्लियर है? और कई बार वहां पर आप देखोगे कि हाइपोथेटिकल जो हाइपोथेसिस से हो गया, ऑब्जेक्टिव से हो गया, फाइंडिंग से हो गए, उसके बाद वहां पर प्रश्न आपको रिलायबिलिटी से मिलता है। यानी कुल मिलाकर के
रिसर्च मैथोलॉजी से भी प्रश्न यहां देखने को मिले हैं। तो एक यहां पर आ गया आपका रिसर्च मैथोडोलॉजी, ठीक है, रिसर्च मैथोडोलॉजी हो गया। और यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर एक एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसको शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं, क्लियर है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी से भी प्रश्न देखने को मिलते हैं यहां पर, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी के भी प्रश्न आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो यानी यहां पर अगर बात की जाए तो देखिए यहां पर है तो ये साइकोलॉजी और पेडागोजी कहने को, लेकिन यहां पर देखेंगे तो कई प्रश्न जो हैं आपको चाइल्ड, प्योर चाइल्ड जो साइकोलॉजी होता है वहां के प्रश्न, टीचिंग मेथड्स यानी टीचिंग मैथोलॉजी के प्रश्न, रिसर्च मैथोलॉजी के प्रश्न और एजुकेशनल साइकोलॉजी के प्रश्न, और यहां तक कि 4 से 5 प्रश्न फिलॉसफी के भी होते हैं, ठीक है। आप लेकिन फिलॉसफी भी कौन सा, एजुकेशनल फिलॉसफी है ना, शिक्षा दर्शन, आप दूसरे फिलॉसफी में मत पहुंच जाइएगा, क्लियर है। यहां भी साइकोलॉजी कौन सा, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्योंकि यह टीचिंग का है, तो हमेशा याद रखना। तो यहां पे फिलॉसफी में नहीं लिखता, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि फिलॉसफी के भी बेस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं यहां पर, ठीक है। तो यह इन क्षेत्रों से है ना, इन टॉपिक से प्रश्न पीआरटी में सेकंड पेपर में 100 नंबर के लिए पूछा जाता है, ठीक है बच्चों। मैं समझता हूं कि आपको यह क्लियर हो गया होगा। अब देखिए दूसरा जो है, अब ये तो मैंने पीआरटी के 100 नंबर की बात की, अब टीजीटी की बात करते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की बात। यहां भी आपने देखा होगा कि यहां पर जो प्रश्न, यहां भी 100 नंबर की बात करेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, ग्रुप बी की, 100 नंबर की। तो यहां पर आप देखेंगे कि 20 मार्क्स का जो होता है, 20 मार्क्स यह पेडागोजी होगा, 20 मार्क्स का क्या होगा, पेडागोजी होगा। और 20 मार्क्स के अलावा अब पेडागोजी की बात करेंगे तो पेडागोजी का कंसर्न सिंपल सा है कि यहां पर पेडागोजी इन्हीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। वह पेडागोजी यहां पर दायरा इसका बड़ा है, वहां पे 20 मार्क्स का वो पूछा जाएगा। और कितने बच्चे इसमें, 80 मार्क्स। 80 मार्क्स जो होगा वह किसका होगा, सब्जेक्ट कंसर्न का होगा, सब्जेक्ट कंसर्न का होगा। क्लियर है यहां पे कि 20 नंबर पेडागोजी से और 80 मार्क्स जो होंगे वो सब्जेक्ट कंसर्न के पूछे जाएंगे, क्लियर है। यानी आप अगर बात करें तो सब्जेक्ट रिलेटेड पेडागोजी, जैसे सपोज करो कि जैसे कि आपने टीजीटी हिंदी भर दिया यहां पे, क्लियर है। अब टीजीटी हिंदी आपने डाला है, टीजीटी हिंदी अगर आपने किया है तो यहां पर हिंदी पेडागोजी के प्रश्न होंगे, है ना, हिंदी पेडागोजी के प्रश्न होंगे। अगर आपने एसएसटी किया है तो यहां 20 नंबर का जो प्रश्न होगा वह किसका होगा, एसएसटी पेडागोजी का होगा, क्लियर है, समझ गए बात। लेकिन आप वो तो ठीक है, वहां तक तो आ गया, लेकिन कई बार आप देखना कि वहां जो 20 नंबर में है ना, 15 नंबर तो आपसे वहां से पूछेगा, लेकिन यहां से भी 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो पेडागोजी इन द सेंस की सब्जेक्ट पेडागोजी वहां पर आपसे पूछा जाएगा। अब जो भी है, आप हिंदी की टीजीटी हिंदी भर रहे हैं तो हिंदी पेडागोजी, मैथमेटिक्स भर रहे हैं तो मैथमेटिक्स पेडागोजी, एसएसटी से है तो एसएसटी पेडागोजी, क्लियर है। यहाँ पे 20 नंबर ये हो गया और 80 नंबर आपका सब्जेक्ट कंसर्न, जैसे आपके जो सब्जेक्ट के, जैसे हिंदी है तो हिंदी से प्रश्न आएंगे, क्लियर है। यहाँ पर समझ में आ गया, यहाँ सब्जेक्ट कंसर्न है और वह वहां 20 नंबर हिंदी किसका है, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन बेस का है। दोनों में अंतर कर पा रहे हैं, चलिए। तो यह था हमारा जो 100 नंबर अतिरिक्त है। तो 100 नंबर का कॉमन पेपर और 100 मार्क्स का जो 100 नंबर का है वो पीआरटी में आपके साइकोलॉजी के इन टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे, और 100 नंबर में 20 नंबर का सब्जेक्ट पेडागोजी और 80 नंबर का सब्जेक्ट कंसर्न पूछे जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरी की पूरी जो ब्लूप्रिंट है वो समझ में आ रही होगी। तो चलिए बच्चों, अब हम जानते हैं कि जो 100 मार्क्स का है ना, 20 मार्क्स के जो 5 सेक्शन हैं उसमें क्या कंटेंट रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं कि किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैं आपसे एक और गुजारिश करना चाहूंगा कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, स्किप करके ना देखें, क्योंकि ये नोटिफिकेशन और सिलेबस जो होता है बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कोई मूवी नहीं देख रहे हम कि हम स्किप करके देखेंगे, है ना। ये यहां पर बात है आपके भविष्य की, तो आप पूरी वीडियो को एक बार तसल्ली से देखना, क्योंकि सिलेबस
नोटिफिकेशन के बाद सिलेबस के ऊपर ही तो पूरा काम करना है। तो पूरी वीडियो को तसल्ली से देखना है और बहुत 1 2 बार 3 बार जितनी भी बार भी आपको लगे कि नहीं अब हमें सिलेबस पूरी की पूरी तरीके से समझ में आ गया है, तब फिर अपनी तैयारी को आप स्टार्ट करें। तो चलिए आइए जानते हैं हम एक एक टॉपिक के बारे में। देखिए हमने बात किया सेक्शन ए के बारे में, तो जनरल इंग्लिश में क्या क्या रहने वाला है। मोटे तौर पर आप जो भी जनरल कॉम्पिटिशन में देखते हैं कि जो सामान्य तौर पर जो टॉपिक्स मैक्सिमम पूछे जाते हैं उसी का समावेशन इसमें है। तो चलिए आइए देखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पे देखिए अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो टॉपिक है वो वर्ब और टेंसेस है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, वॉइस है, नरेशन से क्वेश्चंस होते हैं, आर्टिकल से होता है, कॉम्पोजिशन से होता है, फिल इन द ब्लैंक्स है, एडवर्ब है। ये यूं कहें कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच तो पूरा कर ही लेना आप, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, यहाँ तक तो कर ही लेना। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो बेस होता है। उसका तो वॉइस जरूर कर लेना, नरेशन भी कर लेना, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो कर ही लेना, क्योंकि उससे प्रश्न बहुत अधिक पूछे जाते हैं। तभी तुम जाकर के ना एरर करेक्शन कर पाओगे, ये याद रखना, क्योंकि एरर करेक्शन का जो बेस होता है ना वो वहीं से होता है। तो ग्रामेटिकल आपको थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा, ठीक है। तो सेंटेंस को रीअरेंज करने के लिए दे दिया जाएगा आपको, अनसीन पैसेज है, वोकेबलरी है, एंटो है, साइनो है, ग्रामर है। ये सारे टॉपिक जो है आपको एक बार देखने पड़ेंगे। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब चलिए अब देखिए यहां पर जनरल हिंदी की बात करें तो जनरल हिंदी में भी आपकी सेम चीज है कि भाई ग्रामर के पोर्शंस तो होंगे ही होंगे। वहां भी अब जैसे मैंने यहाँ पे नाउन प्रोनाउन बोला, वहां पे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, है ना। उसके बाद सारा चीज आपको वहां पे पढ़ना होगा, यानी वहां भी चीजों को आपको देखना होगा। अच्छा, एंटोनिम्स और वोकेबलरी। अब एंटोनिम्स मतलब क्या हो गया, एंटो मतलब होता है विपरीतार्थक, साइनो मतलब हो गया समान शब्द। तो कहने का मतलब है कि आप समझ पा रहे होंगे कि ग्रामर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं ना, जो बेसिक चीजें हैं, बहुत टफ नहीं पूछता, बहुत ही सामान्य चीजें जो सामान्य हिंदी में आने वाले हैं, है ना। उसके बाद आपका जो है सेंटेंस का जो रीअरेंजमेंट होता है यहाँ भी पूछा जाए। कई बार जो होता है ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंस, कई बार तो लिंग निर्धारण भी दे दिया जाता है, कई बार जो है बेसिकली वर्तनी से क्वेश्चंस आते हैं, आपको आपने देखा होगा। और आपके जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर हैं संधि, समास, अलंकार, अलंकार से भी प्रश्न आते हैं, कई बार तो रस से भी क्वेश्चंस देखे गए हैं। तो उन चीजों पर भी फोकस करना है। क्लियर है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर एरर जो डिटेक्शन है तभी आप कर पाएंगे, और जो कॉम्प्रिहेंशन ऑफ फ्रेजेस वगैरह हैं या प्लूरल वगैरह, ये सारे आपको पढ़ जाना है। यानी सामान्य हिंदी आप पूरी तरह से एक बार देख जाएंगे तो 20 नंबर का प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। क्लियर है, चलिए हम आप आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं कि क्या है हमारे पास। तो हमने बहुत ही अच्छी तरीके से 2 सेक्शन को कर लिया हमने यहाँ पर, है ना, लैंग्वेज के, हिंदी और इंग्लिश के। चलिए अब यहाँ पर बात करेंगे रीजनिंग एबिलिटी की। तो रीजनिंग एबिलिटी की अगर बात करें तो रीजनिंग एबिलिटी में अगर ध्यान दें आप, तो रीजनिंग वैसे भी अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और रीजनिंग में आप अगर एक बार जरूर ध्यान देंगे एक बात कि रीजनिंग में सबसे ज्यादा स्कोरिंग हो, रीजनिंग और मैथमेटिक्स, जिसका जो लॉजिकली स्ट्रांग है, जिसका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, वो रीजनिंग और मैथमेटिक्स में ही नंबर लेके आते हैं ज्यादातर। और यहाँ पर एक रणनीति क्या होनी चाहिए, कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कि आपका जो स्ट्रांग पार्ट है ना, आपको वहां से समय बचाना है, क्योंकि स्पीड एंड एक्यूरेसी इक्वल टू सक्सेस, ये तो पता है आपको। तो जो समय आपका बचेगा ना, वह समय आप उन सब्जेक्ट पे लगाएं जो सब्जेक्ट आपका थोड़ा सा क्या है, कमजोर। क्लियर है, चलिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या है कि अर्थमेटिकल नंबर सीरीज से प्रश्न पूछे जाएंगे। क्लियर है, यहाँ पे नंबर सीरीज से क्वेश्चन होंगे। उसके बाद ओरिएंटेशन होंगे, ऑब्जर्वेशन होंगे, फिगर क्लासिफिकेशन है, रिलेशनशिप है, अर्थमेटिकल है, नॉन वर्बल रीजनिंग एनालिसिस है, बहुत सारे प्रश्न हैं। मुख्य तौर पे आप देख लो कि जो सामान्य प्रश्न, देखो कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न आता ही आता है, एक बात हमेशा याद रखना, कोडिंग डिकोडिंग तुम्हारा हो गया, तुम्हारा ब्लड रिलेशन से प्रश्न आता ही आता है, ये चीज तो आप देख ही लेना, है ना। एक्चुअली क्या है बच्चों की जो मोटे तौर पे ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं ना, अब कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सैलोलिज्म से भी क्वेश्चंस आते हैं, वो भी आप देख लेना, ठीक है। फिर आपका बेसिकली जो है सीरीज में भी कई चीज होता है, नंबर सीरीज है, अल्फाबेटिकल सीरीज है, तो सीरीज में भी कई उसके टॉपिक आते हैं। एक सेटिंग अरेंजमेंट का भी क्वेश्चन आता है, याद रखना। सेटिंग अरेंजमेंट अगर एक क्वेश्चन को बना लिया तो उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, और अगर वह कंसेप्ट आपका गड़बड़ हो गया तो फिर वहां से नंबर काट लिए जाएंगे। तो इस तरह से चीजों को यहां भी देखना है रीजनिंग एबिलिटी में आपको, कि जो टॉपिक से रिलेटेड है उन्हीं चीजों को पढ़ना है। इतना आपने कर लिया तो रीजनिंग में भी आप 20 आउट ऑफ 20 आपका आएगा ही आएगा। चलिए ओके,
चलिए एक पार्ट यहाँ पे अर्थमेटिक्स का रह गया था, नहीं मैथमेटिक्स के पार्ट का रह गया था, इसको भी देख लें एक बार। मैथमेटिक्स में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि मैथमेटिक्स का जो पार्ट है वो कौन कौन सा है, देखें यहाँ पे। तो सिंप्लीफिकेशन से है, डेसिमल से है, डाटा इंटरप्रिटेशन से है, फ्रैक्शन से है, एलसीएम से है, एचसीएफ से है, ठीक है ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से है, परसेंटेज से है, प्रॉफिट एंड लॉस से है। उसके बाद आगे आप देखें तो कुछ और भी इंपॉर्टेंट अगर बात की जाए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे देखिए परसेंटेज तक हमने देख लेते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, परसेंटेज हो गया, परसेंटेज में प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, है ना, टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस। ये जो है ये सारे टॉपिक हैं जो मोटे तौर पे ज्यादातर प्रश्न इसी से देखे गए हैं, तो आपको ये तैयार करना है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर अगर बात करें तो देखिए आपको टोटल 200 नंबर की जानकारी दे दी गई है और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर के, स्टार्ट से लेकर के एंड तक, शुरू से लेकर के अंत तक देखा, तो मैं यह आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपका जो जितने भी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे वह इन्हीं सारे कंटेंट से, इन्हीं सारे टॉपिक से पूछे जाते हैं। क्लियर बच्चों? तो चलिए मैं अब उम्मीद करता हूं कि आपको सारे सिलेबस को एक बार देखने की जरूरत है, और मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं। बेल आइकन को दबाना इसलिए जरूरी है बेटा क्योंकि अगर नोटिफिकेशन, अगर जो भी हम अपलोड करेंगे वो आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो मैं एमएस राजपूत एक बार फिर से आपसे विदा लेते हुए सक्सेस प्लस के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म से अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।